अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। आज मैं आपको एक मंदबुद्धि से जीनियस बनने की कहानी सुनाऊंगा जो आपको जीनियस बनने में मदद करेगी। अल्बर्ट आइंस्टीन अपने टीचर से अजीब अजीब सवाल पूछते थे, जिसके बाद टीचर ने आइंस्टीन को मंदबुद्धि कहना शुरू कर दिया और बार बार मंदबुद्धि कहने पर आइंस्टीन को यह एहसास होने लगा कि उनकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई। और फिर उन्होंने अपने अध्यापक से पूछा कि मैं अपनी बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ। तभी टीचर ने कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। और ये बात आइंस्टीन के दिमाग में बैठ गई और उस दिन से उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो एक दिन सबसे आगे बढ़कर दिखाएंगे। और उस दिन के बाद उनकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। अगर आइंस्टीन का पढ़ने में मन नहीं लगता था, फिर भी वो किताब हाथ से नहीं छोड़ते थे। वो हमेशा अपने मन को समझाते और वापस पढ़ने लगते। और फिर कुछ ही दिनों में उनके इस अभ्यास का परिणाम दिखने लगा, जिसे देखकर उनके टीचर हैरान हो गए। और आगे चलकर उन्होंने गणित जैसे विषयों को चुना, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उनकी आगे की पढ़ाई में काफ़ी समस्या हुई। और आइंस्टीन शौक पर एक पैसा नहीं खत्म करते थे। इससे जुड़ा एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी और अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी हैट को बगल में दबाए जल्दी जल्दी घर जा रहे थे और छाता न होने के कारण वो भीग गए थे। तभी उन्हें रास्ते में एक सज्जन मिले, जिन्होंने उनसे पूछा कि भाई, तेज बारिश हो रही है, हैट से सिर को ढकने के बजाय तुम उसे कोट में दबाकर चले जा रहे हो, क्या तुम्हारा सर भीग नहीं रहा? अब इस बात पर आइंस्टीन ने कहा, भीग तो रहा है, परंतु बाद में सूख जाएगा, लेकिन हैट गीला हुआ तो खराब हो जाएगा और नया हैट खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। दोस्तों, अपने कठिन परिश्रम और अभ्यास की मदद से आइंस्टीन ने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल कर ली और समय के साथ वो बहुत बुद्धिमान होते चले गए और बहुत सारी खोजें की। आज की दुनिया उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जानती है। और उन्हें सिद्धांतिक भौतिकी, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सन 1952 में अमेरिका ने इजराइल का राष्ट्रपति बनने के लिए कहा, बट आइंस्टीन ने उनका प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया कि वे राजनीति के लिए नहीं बने हैं। आइंस्टीन ने सबको दिखा दिया कि एक मंदबुद्धि लड़का अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकता है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन इतने बुद्धिमान थे कि वो पूरी रिसर्च अपने माइंड में ही कर लेते थे, जो लैब के प्रयोग से ज़्यादा सटीक होती थी। इसीलिए उनके जन्मदिन 14 मार्च को जीनियस डे मनाया जाता है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन का मानना था कि प्रत्येक इंसान जिसने धरती पर जन्म लिया है वो जीनियस है, लेकिन अगर आप किसी मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करोगे तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी ये सोचकर जिएगा कि वो मूर्ख है। दोस्तों, कुछ टाइम बाद आइंस्टीन जर्मनी छोड़कर अमेरिका रहने के लिए आ गए और अमेरिका के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों ने उन्हें अपने यहाँ आचार्य का पद देने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन आइंस्टीन ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय को उसके शांत और बौद्धिक वातावरण के कारण चुन लिया। और जब आइंस्टीन पहली बार प्रिंसटन पहुँचे तो वहाँ के अधिकारी ने उनसे कहा, आप प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची दे दीजिए ताकि आपके कार्य के लिए उन्हें जल्दी ही उपलब्ध कराया जा सके। तभी आइंस्टीन ने बड़ी सहजता से कहा कि आप मुझे केवल एक ब्लैक बोर्ड, कुछ चौक, कागज़ और पेंसिल दे दीजिए। अब यह सुनकर अधिकारी हैरान हो गया और उससे पहले कि वो कुछ कहता, आइंस्टीन ने फिर कहा कि एक बड़ी टोकरी भी मंगा लीजिए, क्योंकि अपना काम करते समय मैं बहुत सारी गलतियां भी करता हूं। दोस्तों, आइंस्टीन गलतियां करने से कभी नहीं डरते थे, बल्कि उनका कहना था कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की तो उसने कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। अब मैं आपको जो बताऊँगा उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन की याददाश्त बहुत अच्छी नहीं थी। उन्हें डेट्स, फ़ोन नंबर याद रखने में बहुत मुश्किल होती थी। जब एक बार आइंस्टीन के एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा तो आइंस्टीन पास में रखी डायरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। तभी सहकर्मी चकित होकर बोले, आपको अपना टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है? तो आइंस्टीन ने कहा, नहीं, भला मैं ऐसी किसी चीज़ को क्यों याद करूं जो मुझे किताब में ढूंढने पर आसानी से मिल जाए। एक समय की बात है जब आइंस्टीन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, तो एक दिन यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय वो अपने घर का पता ही भूल गए। अब वो ड्राइवर आइंस्टीन को तो जानता था, लेकिन उनको पहचानता नहीं था। तभी आइंस्टीन ने ड्राइवर से पूछा, क्या तुम्हें आइंस्टीन का पता मालूम है? ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला कौन उनको नहीं जानता। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टीन ने ड्राइवर को बताया कि मैं ही आइंस्टीन हूं और मैं अपने घर का पता भूल गया हूं। ये जानकर ड्राइवर ने उन्हें उनके घर छोड़ दिया और उनसे एक भी पैसे नहीं लिए। एक बार आइंस्टीन ट्रेन से कहीं जा रहे थे, लेकिन जब टीटी उनके पास आया तो वो अपनी टिकट ढूंढने के लिए जेब में हाथ डाला और टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया और जब सूटकेस में भी टिकट नहीं मिला
तो वो अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। अब टीटी आइंस्टीन को अच्छी तरह पहचानता था, इसीलिए उसने उनसे कहा कि यदि आपकी टिकट गुम हो गई है तो कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि आपने टिकट ज़रूर खरीदी होगी। और यह कहकर टीटी दूसरे यात्रियों की टिकट चेक करने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि आइंस्टीन अपनी सीट के नीचे अभी तक टिकट ढूंढ रहे हैं, तब टीटी ने फिर से कहा कि वो टिकट के लिए परेशान ना हो, उनसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। तभी आइंस्टीन ने कहा, बट बिना टिकट मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो ये थी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।